हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईआरटी एंड पॉलिटेक्निक सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इससे पहले हम लोग ठीक है चैप्टर 20, ठीक है, भारत भारती बुक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 20 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक करवा दिए थे। ठीक है, लेकिन हम लोग 7 करवाए थे और एक कल आपको होमवर्क दे दिए थे। ठीक है, तो आई होप आप उस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 को सॉरी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है साइन। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू एक्स एंड साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू वाई। तो कह रहा है कि साइन 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सॉरी साइन 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें आपसे, क्या यदि हम इस एंगल को इस एंगल को दोनों को जोड़ दें तो 40 हो जाएगा। ठीक है, आई होप हो जाएगा ना। देख लीजिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या देगा, 25 और 15 40 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको प्लस करने के लिए हमें यही करना होगा। क्या, ये आपका साइन, ठीक, ये कितना हमारा 15 और प्लस का 25, यही करना होगा तभी 40 आएगा। तो आप यहाँ से ये भी जज कर सकते हैं कि ये आपको क्या बन जाएगा, ए, और ये आपको क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, आपको साइन बी से आपको तोड़ना होगा। ठीक, तो रख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, ए, और ए के स्थान पर अपना क्या है 15 है, साइन 15, ठीक, डिग्री। उसके बाद इनटू, फिर क्या हो जाएगा कास 25 डिग्री, फिर प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए के स्थान पे आपको कितना है 15 है, 15, ठीक है। फिर उसके बाद साइन आपका आ जाएगा बी 25 डिग्री, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर तो दिया हुआ क्या, आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉस 25 और कॉस 25 की वैल्यू आपके पास नहीं है। इसी प्रकार आपको क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कॉस 15 है और साइन 25 है, इसका तो मिल जाएगा लेकिन इसका नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है फार्मूला, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लगा के निकाल लीजिए। ठीक है, तो यही देख लीजिए, आपका यहाँ पर साइन 15 है तो हमको चाहिए क्या, कॉस 15 ना। देख लीजिए ये कॉस 15 है ना, तो कॉस 15 को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये आपका कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू, आप इसको अंडर रूट 1 माइनस क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, 15 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए ये क्या है आपका फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, ठीक, आपको पता है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, आपके पास x है, ठीक है, क्या है x है, तो रख दीजिए, तो cos का 15 आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सेम इसी प्रकार यहाँ से निकाल लीजिए cos 25, ठीक है, तो देख लीजिए cos 25 आपके पास क्या आ जाएगा, वही चीज होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, किससे निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, बस उठा के सॉल्व रख लीजिए। देख लीजिए अब आपका कितना जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर रख लीजिए साइन 15 कितना है वैल्यू x है, कॉस कितना है 25, कॉस 25 का वैल्यू कितना है 1 रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पर आप देख लीजिए कॉस 15 का वैल्यू कितना है आपके पास रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ साइन 25 की वैल्यू वाई है तो इसको वाई यहाँ रख लीजिए, और ये आपको कितना हो जाएगा साइन का 40 डिग्री। ठीक, हो गया सॉल्यूशन, ये था आपका आंसर इसका। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्या था क्वेश्चन नंबर 9। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 4th वाला करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, हटा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेम इसी बेस से है, क्या कहा है, साइन ए इज इक्वल टू 4/5, क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
ये दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 4/5 और साइन बी इज इक्वल टू 5/13। तो कह रहा है साइन ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो इसमें क्या डिफरेंट है, दोनों सेम क्वेश्चन थे। ठीक, अब यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे, ठीक है, फार्मूला इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वही साइन, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके वही साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब वही चीज सॉरी वही चीज देख लीजिए, यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है लेकिन आपको चाहिए क्या, कास ए भी चाहिए, क्या कास ए। अब नहीं पता तो क्या करेंगे, देखिए अभी जस्ट आपको निकलवाए थे, ये साइन ए है, आपको निकालना क्या है, कॉस ए, क्या कास ए। तो बताए थे ये √1 माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दिया डायरेक्ट 4/5, ठीक है 4/5। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, हम यहाँ साइन स्क्वायर नहीं लिख रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर होता है डायरेक्ट हमसे सॉल्व करा लेना। ठीक, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, ये आपका 16/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16/25। और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, चलो सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस 16/25 को 1 कर लीजिए, यहाँ पर चला जाएगा 25 और 25 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, क्या आ गया 9/25। तो देखेंगे आपके 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना जाएगा 3/5 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे साइन बी दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या निकाल लीजिए, साइन ए निकाल लीजिए। तो ऐसे ही साइन ए निकाल लीजिए, जब आप यहाँ पे साइन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वही 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वही चीज, देखिए 25 या 13 169 माइनस 25/169। ठीक, घटा लीजिए तो कितना आएगा 144/13। ठीक, तो देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको इसमें, ठीक है, ये 12 और ये, ठीक है 169, तो ये आपका 13, तो क्या हो गया 12/13। ठीक, साइन ए का मान कितना, साइन बी का मान कितना आ गया आपके पास, साइन बी 12/13, सॉरी यहाँ पे साइन बी दिया ही था, कास निकला है, क्या दिया है, निकला है कास अपना निकला है, ये आपका कॉस बी निकला। ठीक है, साइन दिया था कास निकाल ले। ठीक है, तो ये आपको कितना आ गया 12/13 आ गया, कितना 12/13 आ गया, और वहां कास ए साइन दिया था तो हमने कास निकाल लिया। अब देखो हमें सबका वैल्यू पता हो गया, अब आराम से रख लेते हैं। ठीक, आ जाओ देखते हैं अब इस साइन ए। ठीक, अब आपको दिया साइन ए इक्वल टू कितना 4/5, तो यहाँ पर इसके स्थान पे आप 4/5 रख लीजिए, इनटू कॉस भी दिया हुआ है, कॉस भी हम निकाल लिए 12/13, ये देख लीजिए 12/13, ये हो गया आपका 12/13 प्लस यहाँ देख लीजिए कास ए। अब देखिए कास से आपको कहाँ है, ठीक, ये कास से निकला है 3/5, ठीक है, इनटू साइन बी, साइन बी आपको दिया हुआ है कितना 5/13, कितना दिया है 5/13। ठीक है, देख लीजिए एक बार, साइन ए 4/5, साइन ए इक्वल टू 4/5 इंटू उसके बाद कास बी इक्वल टू आपका 12/13 और उसके बाद प्लस ये आपको दिया है कास ए इक्वल टू आपको क्या है, ये कास से इक्वल टू आपका 3/5 एंड इंटू साइन बी की वैल्यू कितना है आपके पास, साइन बी 5/13, बस सॉल्व करवा लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई कट तो रहा नहीं है। ठीक, जब नहीं कर रहा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, देखो 12 का 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इसका आपका 65 प्लस इसी प्रकार ये आपका 65 और ये आपका 15 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, देखिए दोनों सेम है। ठीक, तो एक कॉपी कर लीजिए नीचे और ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए, 8 में 5 को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 13, कितना जाएगा 13। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका 4 है, एक 5 एक कैरी 6। ठीक है, तो कितना आ गया 63/65, ये आपको क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 10, कौन था क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कहता है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 सॉरी दिया हुआ है। ठीक है, देखो उसमें आपका है साइन ए साइन अल्फा, 11 में है साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा
इंटू साइन बीटा इंटू साइन बीटा माइनस कास अल्फा इंटू कास बीटा, ठीक है, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि काट अल्फा इंटू कॉट बीटा का मान क्या होगा, काट अल्फा इंटू काट बीटा, ठीक है, काट अल्फा इंटू काट बीटा का मान क्या होगा, इसे हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये था साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कास अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व होता है। अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक फार्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा है, फार्मूला, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी क्या यहाँ पर देखो, ये जो टर्म होता है कास अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये पहले होता है, ठीक है, ये माइनस में नहीं होता बल्कि ये माइनस में होता है ना। तो आप क्या करेंगे, पूरे टर्म को आप इस साइड डालिए, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये 1 इज इक्वल टू क्या है, ये 1 और ये इसको इधर भेज दो, तो ये जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो आप इस टर्म को पहले लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा कास अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस, अब क्या हो जाएगा, ये वाला साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का यहाँ माइनस होता है क्या, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो इक्वल टू ये आपको क्या है, 1 है। अब देख लीजिए 1 काश में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, रख लीजिए यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि काश 1 का जो होता है वो 0 पर होता है, क्या होता है, काश 0 डिग्री पे होता है, कहाँ, काश 0 पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब हट जाएगा। तो ओवरऑल आपको बचेगा क्या, यहाँ पर काश है ये, ठीक। अब देखिए एक चीज यहाँ से बचा क्या आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ठीक है। ये चीज यहाँ से हमें मिल गया कि जहाँ अल्फा है वहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस बीटा रख सकते हैं, जहाँ अल्फा वहाँ पर माइनस बीटा रख सकते हैं। आज आप सॉल्व करते हैं तो कहा क्या है कि काफ अल्फा इंटू कॉस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। काट टेन है, सॉरी ये आपको दिया हुआ है काट, ठीक है, काट अल्फा इंटू, ठीक है, टेन बीटा, ये कहा है। आ जाओ, अब यहाँ पर ये काट है तो यहाँ पर काट अल्फा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है आपका इंटू ये टेन बीटा है, ठीक। यहाँ से आप माइनस बाहर कर लीजिए तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन बीटा इंटू ये आपका टेन बीटा, ये खत्म, क्या बचा, माइनस का 1, ठीक है, क्या जाएगा, माइनस का 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, थोड़ा 1 मिनट रुकते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, ठीक। सेम इसी प्रकार कास अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कास साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 0 दिया। कह रहा है tan अल्फा माइनस tan बीटा का मान क्या होगा, ठीक है, ये ज्ञात करना है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो अल्फा एंड बीटा है वो उसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ, -π/2 टू π/2 के बीच लाई करेगा, कहाँ, -π/2 टू π/2, ठीक है। तो इसको भी हमको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तो आज ये सॉल्व करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपको क्या एक फार्मूला दिख रहा है, किसका, देखिए साइन ए cos b प्लस cos से साइन b, ये आपको क्या दिख रहा है, साइन, ये है आपका साइन, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है इधर, √3/2। अब यहाँ पर आपको देखना होगा √3/2, ठीक है, कितने डिग्री का वैल्यू है, ठीक है, साइन में, ठीक। तो देखेंगे तो एक साइन 60 अंश का होगा, क्या होगा, एक 60 अंश का। लेकिन यहाँ पर कहा कि आप इसके से बीच में ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 60 भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हम इसको ले लेते हैं आपका साइन 120 डिग्री लेते हैं, कितना, 120 डिग्री, ठीक। उसके बाद देख लीजिए
यहाँ पर ये साइन से साइन आपको क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बच्चा क्या, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेम इसी प्रकार कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये आपको क्या दिख रहा है, कास। ठीक है, यहाँ पर देखिए कास अल्फा कास बीटा, ठीक है, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसे आप क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, आप बीटा माइनस क्या, कास बीटा माइनस कास अल्फा कर लीजिए। ठीक है, ये जो कॉल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, कास में 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये चीज ये भी आपको खत्म, तो ये कितना हो गया आपका, बीटा माइनस अल्फा जो कॉल टू 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलो रखो, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन फर्स्ट में और सेकंड को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2 से रखो, तो ये प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 ला करके रख लो, तो ये आपको क्या है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। ठीक, ये माइनस प्लस खत्म, ये आपको कितना हो गया, 2 बीटा हो गया, क्या हो गया, 2 बीटा हो गया। ठीक, अब इसे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये ऐड हो जाएगा आपका। ठीक, ये 0 ये 1, ठीक, और ये आपका 2, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू देखेंगे तो 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो 105 आ गया, कितना आ गया, बीटा की वैल्यू 105 डिग्री आ गया। ठीक है, 105 डिग्री। आप क्या कर लीजिए, ठीक है, अल्फा का मान ज्ञात कर लीजिए, तो अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, क्या करते हैं, बीटा का मान रखने पर, तो रख लीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 120 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 120। अब बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान निकालना है, तो ये 120 माइनस बीटा प्लस इधर आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है, 105 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 15। देखिए 120 से 105 गया, कितना गया, 15 डिग्री। ठीक, तो ये अल्फा और बीटा हम लोग मान निकाल लिए, बस उठा करके अभी आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए हटा दे रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा का मान कितना है, 15 डिग्री है, कितना है, अल्फा का मान 15 डिग्री। ये चीज देखो, अल्फा 15 डिग्री और जो बीटा है वो हमारा 105 डिग्री है। ठीक सॉरी, आ जाओ रखते हैं, तो यहाँ पर tan अल्फा रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका tan 15 डिग्री माइनस ये आपको क्या है, tan है, और यहाँ पर कितना जाएगा, 105 डिग्री। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका tan 15 डिग्री माइनस, जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 90 प्लस 15, क्या 90 प्लस 15, तो ये आपका काट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया, ये माइनस का, जब इसके 90 प्लस 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये काट 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस बाहर कर लीजिए, अब tan का वैल्यू रख दीजिए, और tan 15 की वैल्यू कितना होता है, ठीक है, ये 2 माइनस रूट 2, क्या होता है, 2 माइनस रूट, सॉरी 2 माइनस रूट 3 होता है आई थिंक। ठीक, चलिए आपसे में देखते हैं तो काट 15, ठीक, हाँ 2 माइनस रूट 3 होता है। ठीक है, 2 माइनस रूट 3, उसके बाद देख लीजिए, इसका देख लीजिए, आ जाओ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए काट का क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये काट के जो होता है यहाँ पे प्लस आ जाती है, माइनस माइनस से आपको प्लस, ये tan 15 2 माइनस रूट 3, यहाँ पर अपने 2 प्लस रूट, फिर ये वाले से वाला आपको खत्म, 2 बचा, 2 बचा, कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, क्या हो गया, 4 है, ये आपको क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक, लेकिन आप इसको जब करेंगे, ठीक है, तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बेजिए बहुत आसानी तरीके से आप बहुत आसानी से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसलिए थोड़ा लेंदी लगता है। ठीक है, बाकी लेंदी कुछ नहीं है। ठीक है, जब समझ में आ जाता है तो बहुत इजीली वो माइंड में ही कैलकुलेशन उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और साइन बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन बीटा इज इक्वल टू √3/2,
3/2। तो कह रहा है कि इसमें अल्फा तथा देखो इसमें भी वही कंडीशन कहा कि जो अल्फा है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा, ठीक है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, और जो बीटा है वो क्या रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है, ये बोल दिया हुआ है पाठ पे है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा इसमें निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर क्या दिया, साइन बीटा दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अब यहाँ पहले इसको फार्मूला ब्रेक कर लीजिए, आप देख लीजिए तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या होगा फार्मूला, देखिए आपका साइन अल्फा इंटू कास बीटा, देखिए साइन ए कास बी, ठीक साइन ए कास बी, अब यहाँ माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अब उसके बाद साइन ए कास बी कास ए, ठीक है, कास अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आपको फार्मूला हो गया, ठीक। ऑलरेडी इससे हमने कितने क्वेश्चन करवा चुके हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर साइन अल्फा है तो इसमें क्या निकालना होगा आपको, कास बीटा कास अल्फा निकालना होगा, साइन अल्फा दिया, कास अल्फा निकालेंगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू 1 से। अब इससे पहले 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो आप सेम वैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या होमवर्क के रूप में दिए दे रहे हैं, क्या होमवर्क, ठीक है, आप इसको करके सॉल्व करके हमको दिखाइएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये है 13 क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा दिया हुआ है, ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब कुछ करना नहीं है, क्या है, इसी वैल्यू उठा करके रख देना है, ठीक। इसको आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। 14 में दिया हुआ है आपका कास अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, कास अल्फा इज इक्वल टू √3 - 1 इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइड बाई आपको दिया है 2√2, कितना है 2√2। फिर आगे दिया हुआ है कास बीटा, क्या है, कामा कास बीटा इज इक्वल टू, वो आपको दिया है √3 + 1 बाई 2√2, क्या है ये 2√2। तो इसमें कहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन का आसन आप इसलिए यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए, उठा करके रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आप बताइए सॉरी ये आपको दिया हुआ है कास अल्फा इज इक्वल टू √3 - 1 बाई 2√2, ये आपको कितने डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। कास में ये √3 - 1 बाई 2√2, ये आपको कितने डिग्री का मान है, ये चीज आपको पहले चेक करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी इस क्वेश्चन की, तो आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी हम इससे काफी क्वेश्चन करवाए हैं कि ये जो है आपका, ठीक है, साइन कास, ठीक है, साइन का, कास का, टैन का, ठीक है, और काट का, इन सभी का हम 15 डिग्री का वैल्यू आपको बता चुके हैं, ठीक है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कास 15 का कितना होता है, ठीक है, टैन 15 का कितना होता है, और इसी से रिलेटेड आपको हम क्या बता चुके हैं कि ये इसी में से साइन 75, कास 75, टैन 75, इन सबको बता चुके हैं, ठीक है। तो यदि आपको वो सारे वैल्यू क्लियर होगा तो आप बहुत इजीली इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट तो देखते हैं, दिया है आपका, ठीक है, ये क्या है, कास √3 - 1 बाई 2√2, ठीक है, और यहाँ पर कास बीटा √3 + 1 बाई 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अल्फा वैल्यू बीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है, जैसे बताए थे आपको, ठीक। तो अब ये चीज जान लीजिए, ठीक, ऑलरेडी बताए थे सारे वैल्यू को, ठीक। उसी वैल्यू से यदि आप कल केयर किए हो, कल की वीडियो में सब कुछ हम डाले थे, ठीक है, यदि कल आपको ध्यान हो, ठीक है, तो देखेंगे कि आपको जो √3 - 1 बाई 2√2 है, ये आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू है, कितने का, साइन 15 डिग्री का वैल्यू है। जब कास में इसको देखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, किसका, 75 डिग्री का, ठीक। तो रख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए, ये कास आपका 50 अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, कास 75 डिग्री, क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, कास
बीटा है, क्या है कास बीटा, ठीक। ये दिया है √3+1/2√2 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि कास में ये जो वैल्यू होगा ये आपका कास के 15 डिग्री का वैल्यू है, किसका है कास का 15 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कास का 15 डिग्री, कास हटा, यहाँ पर बीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 15 डिग्री आ गया, ठीक। बस उठा के वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 75 डिग्री माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, घटा लो कितना आएगा 16 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर क्या हो गया 16 डिग्री, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 वाला करेक्ट है, कौन सा 3 वाला करेक्ट है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, उसमें आपको कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए प्लस बी इंटू क्या साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये दिया हो, कह रहा किसके बराबर होगा, ठीक है। ये कह रहा किसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ठीक। तो आज आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर आपका होगा, अब यहाँ पर दिया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है आपके एक फार्मूला है, क्या है ये ओवरऑल एक फार्मूला है आपका, ठीक है। तो अगर आपको को फार्मूला याद है तो ठीक है, यदि फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल घबराना, जैसे कि बताते चले आ रहे हैं कि जब भी ऐसे फंसेगे सीधा क्या कीजिए उठा के वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी देख लीजिए कुछ ना कुछ वैल्यू आप रख लीजिए, चलिए हम रख ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी 60 a = 60 डिग्री, a = 60 और b = हम 30 डिग्री रख लें, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री ये, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ठीक। ये = 60 b = 30, तो रख लीजिए कितना हो जाएगा ये 60 और प्लस 30, ये हो गया आपका साइन 90 इंटू ये आपको कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, इसका वैल्यू 1 हो गया और साइन 30 को 1/2 इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2। चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर, जो ऑप्शन आपको 1/2 दे देगा वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में जो ऑप्शन आपका है वो 4th वाला आई थिंक करेक्ट है, क्या होगा 4th वाला। आज वैल्यू रख के चेक करते हैं, उसमें दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन है 4th वाला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी दिया हुआ, ठीक है। आज और रखते हैं, तो यहाँ पर एक वैल्यू कितना है हमारे पास 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है, का ये होल स्क्वायर माइनस बीटा कितना दिया 30, बी कितना दिया 30, तो ये साइन 30 को 1/2 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए ये आपका हो जाएगा √3, तो यहाँ पर एक क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और माइनस, ठीक है, यहाँ पर 1/, कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसे सॉल्व करवा लीजिए, तो देखिए ये दोनों सेम है, एक तो एक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये 4 आ गया, ऊपर 3 में से 1 गया, कितना गया 2 आ गया, कैंसिल कर लिए तो 1/2 आ गया, ठीक है। देखिए एकदम करेक्ट आंसर मैच कर गया, ठीक है। तो ये से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 उसमें आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है कास ए, सॉरी हाँ वो भी सेम ऐसे है, ठीक है, दिया हुआ उसमें कास कर दिया है कास ए प्लस बी, ठीक है, इंटू फिर आगे दे दिया है कास ए माइनस बी, क्या है कास ए माइनस बी, कह रहा है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आपको कहिए तो आपको होमवर्क दे दें, ठीक है, क्या आप इसको खुद ही कीजिएगा, ठीक है। ये कास अल्फा प्लस ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, इसको आप करके बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं, वही वैल्यू आप पुट के लीजिए, ठीक है। क्या a = 60 डिग्री और b = 30 डिग्री, बस रख के आप सॉल्व करके जो आंसर आएगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। सेम इससे पहले जो क्वेश्चन करा थे वही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पर क्या था साइन, तो यहाँ पर क्या आ गया कास आ गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक।
देखिए हमारे साथ यदि आप कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर दिमाग लगा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा जरा, ठीक है। यदि हम सारे क्वेश्चन करवा देंगे तो आराम से क्या करेंगे आप देख लेंगे, ठीक है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा थोड़ा आप अपना भी माइंड लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है साइन स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के इनटू में माइनस है, और ये माइनस है आपका साइन स्क्वायर दिया है पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, ठीक है, पाई बाई 8 माइनस ए बाई, ठीक है, माइनस ए बाई 2 दिया हुआ है, ए बाई 2। तो कह रहा है इसका मान किसके बराबर होगा सॉरी चलिए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो आप इसमें भी आराम से एक वैल्यू कुछ रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक वैल्यू रख के आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर ला लीजिए, और चाहे आप क्या कर लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, ठीक है, वैसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू रख के करना तो आप वैल्यू रख के कर लीजिए, और वैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग करना तो फार्मूला के अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। चलो, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कुछ एक वैल्यू ऐसा रखिए कि इसका कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, क्या कम हो जाए, ठीक है। अब एक दो रखेंगे तो थोड़ा क्या होगा कैलकुलेशन, ठीक है, अगर एक दो रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वैल्यू यहाँ पर रखें जिससे इसका कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अब देख लीजिए, और यदि बात करें इसका मेथड की, ठीक है, तो मेथड में आपको फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। तो यही वाला जो फार्मूला होता है ये आपको किसका होता है, साइन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा 17 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो इसमें जो आपको फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देख लीजिए साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होता है आपका, ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। यदि स्क्वायर टर्म हो तो आप इसको इस प्रकार से, ठीक है, विदाउट स्क्वायर फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक। यदि आप इसे सॉल्व कराएं तो आपको देखिए क्या मिलता है, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करवा लीजिए, तो ये साइन एक वैल्यू कितना है आपके पास, पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 है, ठीक। उसके बाद क्या है आपके पास, एक वैल्यू इतना हो गया, ठीक है, मतलब ये टोटल टर्म आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए प्लस लगा तो प्लस लगा लीजिए, बी का वैल्यू कितना है आपके पास, पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, ठीक। उसके बाद क्या है, इनटू है, साइन फिर लगा लीजिए, और ये ए, एक वैल्यू फिर वही रखिए पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2। अब ये माइनस लगाए तो माइनस कीजिए, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये पाई बाई 8 और ये प्लस का ए बाई 2। तो देख लीजिए ये वाले से वाला आपको खत्म, और यहाँ पर ये वाले से, ठीक है, यहाँ पर ये ए बाई 2 से ए है, ये क्या है आपका ए है, ए से ये वाला टर्म आपका खत्म। तो यहाँ पर आपको क्या बचा देख लीजिए, ये आपका बचा हुआ है साइन, क्या है, साइन पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, तो कितना हो गया 2 पाई बाई 8 हो गया, इनटू ये आपका हो गया साइन, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका साइन। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ए बाई 2 और ए बाई 2, ये कितना हो गया आपका 2 ए बाई 2 हो गया, ठीक है। सॉल्व करवा लीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए एक का हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया पाई बाई 4 आ गया, कितना पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2, और यहाँ पर ये आपका क्या है 2 से 2 खत्म, तो ये आपका हो गया साइन ए बाई 2, ठीक है। तो आपका 1 बाई रूट 2 साइन ए बाई साइन ए बचा हुआ है, देखिए 2 से 2 आपका खत्म हो गया, ओनली क्या बचा है ए बचा हुआ है, ठीक। तो 1 बाई रूट 2 साइन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। आप वैसे भी आप कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू रख के ऐसा वैल्यू रखिएगा इससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर
हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है।